नमस्कार, आपण पाहत आहात युवा शक्ती न्यूज, आवाज आपल्या हक्काचा। ये नाले वैसी से गरीब का बच्चा, गरीब जो पढ़ने वाला है उनके बच्चे बाहर जाके, जितने लीडर्स हैं उनके पूरे बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पढ़ रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए आप? आपके और हमारे बच्चे, हम चाह रहे हैं कि देयर शुड बी इक्वल शेयर। हम चाह रहे हैं कि इक्वालिटी आना चाहिए हर चीज में, नौकरी में और हर चीज में शेयर लाने के लिए हम यहाँ पे, हमारा मेन मकसद है कि बदलाव लाना है हमारा। और ये इनकलाब पार्टी एक इनकलाब लाके छोड़ेंगे, इनकलाब लाए बगैर हम जैसे जाएंगे नहीं। और इंशाल्लाह हम हर गली गली फिरेंगे, हम बदलाव लेंगे। हम तकरीबन 50 से 60 सीट्स पे इलेक्शन लड़ाएं और हमारा मकसद है कि कम से कम आधे सीट्स पे तो भी हम जीत के बताएंगे। और एक बार हम जीतेंगे तो हम गरीबों की आवाज बन के उठेंगे, हम गरीबों के लिए आवाज बनेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। अब जितने आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पूरे कम्युनल पार्टीज है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर कम्युनल पार्टीज। ये जो है सो कम्युनलिज्म पे जो है सो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से बदल सकती हुकूमत। यहाँ पर तलवार नहीं चलता। वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वोट बहुत बड़ा कीमती होता है, एक एक वोट जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वोट आपका ही बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले इलेक्शन में सीएम का चुनाव करने जा रहा है, एक बदलाव लाना चाह रहा। तो हम चाह रहे हैं कि आपका एक जो कीमती वोट है वो सही जगह सही पार्टी को मिलना चाहिए। और जब पार्टी को सही मिलेगा, जब सही चुनाव होगा, तो सेक्युलर पार्टी जब पावर में आएंगी तो सबके साथ बराबर इंसाफ करेंगी। आज आप इतिहास उठा के देखिए, आप जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आप क्या हालत है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं करता। इतिहास उठा के देखिए क्या करे थे यहाँ के लोगों ने, और अब क्या हो रहा है, कैसा मॉब लिंचिंग हो रही है, कैसा SC ST माँ और बहनों की इज्जत आप लूटी जा रही है। अब देखिए 370 आर्टिकल एब्रोगेशन, ट्रिपल तलाक में मुसलमानों के माइनॉरिटीज को तो इतना परेशान करके रख दिया है कि उनका जीना मुश्किल होगा। उनकी मस्जिदें शहीद की जाती है, उनके माँ और बहनों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, उनके घरों पे बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को तो टारगेट बना के रख दिया। सुनमे कमजोर जमात यानी कि माइनॉरिटीज के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रही है। तो हम माइनॉरिटीज SC ST की जो आवाज बन के उठना चाह रहे हैं, हम दलित भाइयों के लिए एक आवाज बन के उठना चाह रहे हैं। और जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक चेंज नहीं आएगा, इसी हालात से जो है सो गुजरना पड़ेगा। एक बहुत आप देखिए निकाल कर GDP कहां पर जा रहा, हिंदुस्तान का GDP कहां जा रहा, देखिए कहां से कहां चलेगा। नोटबंदी हुई तो कैसा हुआ था, कैसे कैसे हालात से गुजर रहा है हिंदुस्तान। और बदलाव की बहुत सख्ती से जरूरत है। अगर बदलाव नहीं आएगा, ये गंगा जमुना तहजीब को अगर वापस नहीं लाएंगे, ये पोलराइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, तो आने वाले हालात में हिंदुस्तान बहुत ही खतरे की घड़ी बनते जा रहा है। वैसे ये कम्युनल पार्टीज की वजह से हमारे को चाहिए सेक्युलर पार्टीज का साथ देना चाहिए। सेक्युलर पार्टीज का हम साथ देंगे। सेक्युलर पार्टीज को जो है सो इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी जो है सेक्युलर पार्टीज के लिए काम कर रही है, सेक्युलर लोगों के लिए काम कर रही है। और हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं कि एक बार हमारे को मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, एक बार इनकलाब पार्टी को इख्तिदार पे लाइए। आने वाले हालात इंशाल्लाह बदल देंगे, आने वाले हालात को हम बदल देंगे, वक्त और हालात बदल देंगे। पूरे हिंदुस्तान में ये मार खाते रहेंगे। आपके बीच में कई ऐसे वोटर, कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज फिर रहे हैं, कई के लिए फिर रही है, ये कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के बी टीम से ये वोट खरीदना चाहते हैं। मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आप बता दीजिए, मुसलमान का वोट नहीं बिकता, मुसलमान नहीं बिकता, मुसलमान का ईमान नहीं बिकता, मुसलमान जो है सो कभी नहीं बिकता। मुसलमान सेक्युलर पार्टी के साथ रहेगा। मुसलमान के वोट, माइनॉरिटीज के वोट विल बी डिसिसिव फैक्टर्स, इट विल बी डिसिसिव फैक्टर्स, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन चेंजिंग द गवर्नमेंट। तो मैं तख्ता पलटाने में इनकलाब पार्टी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, जो आज KCR जो है सो हुकूमत से हट गया और वहां पर सेक्युलर पार्टी को हमने लाके बिठा दिया। तो इसी तरीके से अगर महाराष्ट्र के लोग अगर इनकलाब पार्टी का साथ देते हैं, हम वायदा करते हैं कि यहाँ पर सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर्म होंगी, आपके बीच में रहेंगी, 24/7 आपका काम करेंगी। गरीब गुरबा की पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी है। ये किसी बड़े घरों की पार्टी नहीं है, किसी खानदानी पार्टी नहीं है, कोई इनहेरिटेड पार्टी नहीं है। हालात है हिंदुस्तान में, बोल रहा हूं मैं, यहाँ ही नहीं, हिंदुस्तान में कोई माइनॉरिटीज का लीडर नहीं है। देयर इज स्टिल वैक्यूम इज देयर। तो हमारी लीडरशिप हम लाना चाह रहे हैं, हम बदलाव लाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर जो सब महाराष्ट्र के वासियों के लिए हम पूरा ऑल द वे वी केम फ्रॉम तेलंगाना के लिए आए हम, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत बैड टू वर्स होने वाले हैं। यहाँ आप देखिए शिंदे और बाल ठाकरे के जो बच्चे ये आपस में लड़ लेके ये जो सब बीजेपी से अलायंस कर यहाँ पर जो सब सही गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ के गरीब गुरबा की तरफ तो है नहीं पैसा। मैं आपको जिस तरीके से बताया, पैसे वाला हो रहा, गरीब गरीब हो रहा, मिडिल क्लास के लोग सफल हो रहे हैं। तो हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, हम चेंज लाना चाह रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान पे काम करना चाह रहे हैं। 288 में तो हम कम से कम एक
20-25 तो मांगेंगे। वो कौन सी जगह होगी आप मांग रहे हो, कौन सी जगह है, कौन माइनॉरिटी वोटर्स का क्या रेशियो रहेगा, वहाँ क्या रोल अदा करेंगे, वोट कैसा डिवाइड होंगे, SC/ST कितने हैं वहाँ पे पूरा देखकर मैं आपका वर्ली विधानसभा के तो हमारे मुस्तफा साहब है यहाँ पर इंचार्ज है यहाँ के लोकल, तो डिसाइड करेंगे क्यों यहाँ के लोकल है। बीड जिले में भी जो है सो तो 4 सीट तो लड़ने का सर कौन सी सीट? अभी वो डिसाइड करेंगे क्यों भाई हमारे जने वी आर गोइंग टू सी पर बदलता है सियासी, तो हमारे को ये वी हैव टू फ्लो विद द ईयर। हवा जहाँ से लेके सियासी वातावरण उसी तरीके से बदलता है, वक्त से बदलता है सियासी वातावरण, एक जैसा कहीं पर नहीं रहता सियासी वातावरण। हमारा रोल ये रहेगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहीद हुए उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको बताएंगे, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा इसके आप तो लिए। फोकस माइनॉरिटी पे ही कर रहे हैं ना, माइनॉरिटी SC/ST दलित पे हमारा बड़ा फोकस रहेगा, 50% दलित 50% वो रहेगा मुस्लिम। ऐसा तो पॉपुलेशन ऑफ दलित, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ दलित? ऑलमोस्ट सर अपन दलित वोटर्स रहते हैं मोस्टली जो सो दलित और माइनॉरिटीज विल प्ले एक ही रोल। ये लोग आज जो डिसिसिव फैक्टर रहते हैं, इन्होंने तख्ता पलटाते हैं, इनके जो जैसा कि 10 आदमी में 3 आदमी रहते हैं, 7 आदमी अगर FC के विरुद्ध 3 आदमी जिधर डाले उधर पलटा भारी रहता। तो हमारा कंसंट्रेशन माइनॉरिटीज और दलित वोटर्स पे रहेगा। हम पे तो वही काम करते हैं, डिफेंस मालूम है आप जैसा बोला कि टॉक्स हो रहे हैं, हमारे बातचीत कर रहे हैं, वो देख कर फिर डिसाइड करेंगे, हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी। वंचित आघाड़ी पे बातचीत चल रही है। बातचीत बोले तो बहुत सोर्सेस से आ रहे हैं लोग बातचीत करने के लिए, लेकिन वी आर गोइंग टू डिसाइड अभी स्टिल देयर इज टाइम ना नोटिफिकेशन। हमारा इनखलाब है, उन्होंने इनखलाब नहीं है उनका, जैसा कि AIMIM का मतलब है ऑल इंडिया बनने से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब सिर्फ मुसलमानों की है। ये दोनों पार्टी में फर्क क्या है वो बताओ। लिसन सर, आई एम टेलिंग यू, AIMIM का उनका क्या है, ऑल इंडिया बनने से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मुस्लिमीन एक सिर्फ मुसलमानों की जमात है। हमारी क्या है, ऑल इंडिया बनने से इनखलाब है मिल्लत, मिल्लत मींस एंटायर वर्ल्ड, हमारी पूरे कम्युनिटीज के, मिल्लत का मतलब होता है पूरे कम्युनिटीज आते, मुस्लिमीन वो तो एक मुसलमान की जमात है, उनकी है मुस्लिमीन जमात मुसलमानों की, हमारी नहीं है। हमारी में जैसे बोला SC/ST BC जो भी आ रहे हैं वी वेलकम देम विद अ सेक्युलर माइंड, नॉट विद अ कम्युनल माइंड। कम्युनल माइंड के लोगों को हम लेना भी नहीं चाहिए, हिंदुस्तान का वातावरण खराब करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान की आबो हवा खराब करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लेने नहीं चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.